खबर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से है, जहाँ जिले के सज्जनपुर पीली गांव के किसान लगातार परेशान हैं। किसानों का कहना है कि हमारे खेतों में पास के ही वन गुज्जर बसीर सेनू की भैंसें आती हैं और खेतों को उजाड़ कर चली जाती है। कई बार भैंसों के मालिक से कह चुके हैं, लेकिन भैंस के मालिकों का कहना है कि वो उनकी भैंस नहीं है। वो पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। आज उनके यहाँ काम करने वाले नौकर को लाया तो उन्होंने कहा है कि भैंस मालिक की ही है। किसान काफी परेशान हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी भैंस मालिक सुनने को तैयार नहीं है। आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता नूर मोहम्मद के पास। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी चमेली। क्या नुकसान है आपके? हमारा नुकसान है जी, सारी तो चेरी खुराली हो 3 बीघे। इन्होंने रात को लामा है भैंस को और अंदर बाढ़ जा। हम अपने घर पर सोमे और इन्होंने मुंजी भी सारी आधी तक वहां तक खड़िया दी। भैंसों को रात को बाढ़ दे। हमने 1-2 बार इसे मना करी लमडे को, ये न भैंस वालों को, तो इन्होंने कहा आग देखेंगे थारे हम दम। तब हमें दिन में तो समझा सको, रात को तो हम समझा सकते। हम रात को लाकर भैंस बाढ़ेंगे देख। तो हमने 1-2 बार आके देखा, रात को देखा तो भैंस बड़ी हुई मिली। भैंस निकाल के हम वहां तक कर गए, यहाँ ठाक ठाक मोटरसाइकिल अपने घर भाग गए। और ये भी हमने 3-3 बार मना कर दी ना भाई, यहाँ भैंस नहीं लानी। मुंजी खा रखी, देखो उधर को चलो उधर को चलो। है सुबह से बारिश के चक्कर में यहाँ पड़े खेत में, छतरी लगाओ और ये लोग मान ही नहीं रहे। यहाँ कह रहे तारा क्या दम है, हम तुम्हें यहाँ से उजाड़ के छोड़ देंगे। अभी डेरे पे क्या गए तो वहाँ भी लड़ने के लिए तैयार है। मैं बीमार हूँ, मुझे पैरालाइज की बीमारी हो रखी है। मैं परेशान हूँ, मैं खेत में आने जाने से परेशान हूँ। इस टाइम डॉल पर रपट के गिर जा आदमी। अपनी घरवाली को साथ लेकर आता हूँ। पत्नी को रात को 10 बजे आया, आगे देखा तो 5 भैंसें खेत में बड़ी हुई थी, बाकी 10-20 भैंस बाहर चुक रही थी। और मेरी सारी चरी खत्म कर दी और सारी आधे ज्यादा धान खत्म कर दिया। सुबह से बारिश में 2-3 दफे चक्कर मार गए। रात को कई बार यहाँ से आए हम खेत में। ये किसकी भैंस है? ये गुज्जर की भैंस है। वजीर वजीर बाप का नाम सैनू। हाँ, आपने उनसे कहा कई बार? रोज जा रहा हूँ, रोज दिन में। वो कहता है कि लड़का कहता है वो सैनू का वजीर जो है, कह रहे चाचा हमारी भैंस नहीं है, हमारी भैंस को नहीं आप कह सकते, हमारी भैंस नहीं जानेगी। मेरी भैंस नहीं है। एक लड़का और था, उसे कहा भाई तुम्हारी भैंस है, हमारी भैंस नहीं है। इसलिए उनके घर से एक बंदा लेके गए, हम बुला के उसके घर से लेके आए। सुबह से बारिश में लग रहे, परेशान हो रखे हैं, पूरे कपड़े खराब हो गए हमारे, सुबह से लग रहे हैं बारिश में। इसलिए उनके घर से एक बंदा को बुला के लेके आए, तो उनके घर वाले कह रहे हैं कि हमारी तब भी भैंस नहीं है। उनका बंदा कह रहा है कि भैंस हम उनकी है। हम तो जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। उनका बंदा कह रहा है कि उनकी भैंस है, उनके लेके आ रखे हैं। इसलिए आपको मौके पे इसलिए बुलाया कि आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारा नुकसान देख लो आप कितना कर रखा है। आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं। आपका कितना नुकसान है लगभग? अब देख लो जी कितना नुकसान है। 2 बीघे चरी खत्म है, 2 बीघे चरी बिल्कुल खत्म कर दी और करीब 3 बीघा धान खत्म कर दिया। अंदर बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं। कहाँ ले जाऊँ अब जा मुंजी में। क्या नाम आपका? शिव कुमार। क्या मामला है? हमारा सारा खेत, इनके पशु ने सारा हमारा खेत खत्म कर दिया। आप भी देख लो कितना खेत खत्म कर रखा, सारा खत्म कर दिया। 15-20 पशु हो रहे हैं इनके घर जाके कह रहे हैं, तब भी इनके समझ में नहीं आ रहा। और ये कह देते कि हमारा है ही नहीं, हमारे पशु है ही नहीं। इसलिए मैं उनके घर से एक नौकर को बुला के लेके आया। उनका नौकर भी मौजूद है। उनका नौकर कह रहा है कि यहाँ पे आके हाँ उनकी भैंस है, बसीर पुत्र सैनू। ये आपकी जो मुंजी है कितनी बीघा है लगभग? ये 5.5 बीघे में मुंजी है, तो इसमें कम से कम 1.5-2 बीघे के समथिंग सारी खत्म कर दी मुंजी। कब से आ रही है वैसे? ये 5-7 दिन हो गए। तो काफी उजाड़ है आपका। हाँ जी, काफी उजाड़ कर दिया। आप देख लो कि आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि इनके पशु को 50% फसल खत्म कर दी। बिल्कुल 50% फसल खत्म कर दी है। मैं 5 दिन हो गए आज मुझे। मैं 5 दिन से बराबर डेरे पे जाके उसको कह के आ रहा हूँ, लड़के को बसीर को, भाई तेरी भैंस जा रही है। मेरी 1-2 बीघा चरी और 2 बीघा धान बिल्कुल खत्म कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बारिश में भी उसके घर गया, वो कहता है कि चाचा हमारी भैंस है ही नहीं है। सुबह से लग रहे हैं, बारिश में सुबह से इन्हें हटाने में लग रहे हैं। रात 9 बजे खेत में आके हाथी का खतरा है। रात को 9 बजे खेत में आया, भैंस खेत में घुसी हुई थी, वहां से निकाली, तब घर गया उसके और बोल के आया उसको, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम अब जो है प्रशासन से यही मांग करेंगे, थाने जाएंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे उसके खिलाफ। नौकर उनका सामने खड़ा हुआ है, नौकर बता रहा है कि भैंस उसी की है, बसीर की। आप उनसे पूछ लो, चाहे उनका नौकर, इसलिए हम बुला के लेके आए उनके घर से। उनके घर वाले हंस के टाल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तुम्हारे से हो वो कर लो आप इनसे। इसलिए हम उनका नौकर लेके आए उनके घर से जबरदस्ती बुला के। मैंने भाई जाके देख लो कितनी भैंस बढ़ रखी है खेत में, पूरा खेत नष्ट कर दिया हमारा। किसकी भैंस है? जी वजीर की भैंस। अच्छा, तो आप क्या वजीर का काम करते हो? जी नहीं, हम आज ही आए थे वजीर के पास काम करने। अच्छा, आज ही आए थे जी। उन्हीं की भैंस है? जी उन्हीं की भैंस। अच्छा जी, बताइए आपका कितना नुकसान है? खेत है जी।
मैं अब तुम देख रहे हो मेरी हालत क्या हो रही है। मैंने भैंस आगे काट ली, फिर मैंने भतीजे को फोन करा, सुबह से मैं आ रखा हूँ और भैंस सुबह ना निकाल के भैंस मैंने रो रखी भैंस ये। आप भैंस को भी देख सकते हो कितनी भैंस है। और ये रोज हम कहना रोज भिजवा रहे हैं, कह रहे हैं। और आज न्यूज के पर्पज से हम आज 4 आदमी इकट्ठे करें, खेत दिखाया और इस लंबरदार को बुलाया हमने। अच्छा, कितने भैंसे होंगे लगभग ये भैंस 14-15 भैंस है। 14-15। हाँ, तो काफी नुकसान किया है 14-15। काफी नुकसान है। अब ये नुकसान तो आपको दिख ही रहा है कितना नुकसान है ये। हाँ। तो कितनी बीघा फसल है आपकी लगभग ये फसल 5.5 बीघे मुंजी थी ये, तो खेत में ये 2-2.5 बीघे मुंजी खत्म कर दी है इन्होंने। आप क्या करना चाहते हो आगे, कुछ कार्रवाई करना चाहते कार्रवाई करेंगे, थाने में रिपोर्ट करेंगे। हो? और आपके द्वारा ये मान ले हम मीडिया पर भी कर लेंगे ये।